जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के जो संज्ञा टॉपिक है उस संज्ञा को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको संज्ञा से संबंधित, चाहे वो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उसके संबंधित उदाहरण और उनसे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है MCQ कराए जाएंगे। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उस किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इससे पहले आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं इकट्ठा किया है मैंने। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। ये तो छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात है कि हर किसी को आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या निजवाचक। तो दोस्तों जो इनमें से संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? निजवाचक नहीं है। क्योंकि हमको पता है जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक हो गए व्यक्तिवाचक, ठीक है, एक हो गए द्रव्यवाचक, ये तीसरा हो गया समूहवाचक, और जो चौथा होता है वो क्या होता है? जातिवाचक। जातिवाचक, और यही जातिवाचक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा है भाववाचक, 5वां भाववाचक। यानी जो ये दो जो मेन हैं, जातिवाचक और भाववाचक, जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 प्रकार के हो गए संज्ञा के भेद। कितने हो गए? 5। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के, क्रिया के, विशेषण के या सर्वनाम के, ठीक है। तो याद रखना जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पे किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो वचन है, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो वचन है, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। जो बाप है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपोती या बाबा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना जो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा वो क्या होगा? बपौती होगा, बपौती होगा। और ये यूपी SSC का क्या है? वन रक्षा का पेपर है 2018 का, क्या है? प्रथम शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? विशेषण हैं, और इनमें से हमको क्या करना है? संज्ञा को पहचानना है। एक चीज़ याद रखना कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन आ रखा आपका वीडियो एग्जाम 2018 का, ठीक है। वीडियो एग्जाम 2018 का एग्जाम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानें। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन, ठीक है। तो हमको देखना है कि इनमें से संज्ञा कौन सा है, ठीक है। हमें पता है आसमानी, आसमानी क्या है? ठीक है, या आसमानी क्या है? विशेषण है, ठीक है। कहते हैं ना कि उसका रंग आसमानी है। या नियमित सॉरी, जो नियमित है, नियमित क्या है? विशेषण है। पाश्चात्य है, ठीक है, ये क्या है? विशेषण है। जबकि जो अनुशासन है वो अनुशासन क्या है? अनुशासन एक संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित विशेषण में जो क्या है? संज्ञा है वो कौन सा है? अनुशासन क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अनुशासन शब्द क्या है? संज्ञा है। और अनुशासन किस विशेषण से बना है? अनुशासित, क्या है? किससे बना है? अनुशासित विशेषण से बना है, ठीक है। किससे बना है? अनुशासित विशेषण से बना है, ठीक है। याद रखना कई बार पूछता है कि जो अनुशासन है निम्नलिखित में से किस विशेषण से बना है? तो याद रखना अनुशासित विशेषण से क्या बना है? क्या बना है? अनुशासन संज्ञा का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, निम्नलिखित में से किसे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है? वह इसमें से एक को जानता है, ठीक है। इनमें से संज्ञा के रूप में किसको प्रयोग किया गया है को, वह को, इनमें को या एक को, ठीक है। वह इनमें से एक को जानता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ARO 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि वह इनमें से एक को जानता है। इसमें संज्ञा के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों याद रखना इनमें से किसको प्रयोग किया गया है? एक को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, वह इनमें से एक को जानता है, ठीक है।
या अगर मैं बोलूँ यहीं पे वह इनमें से श्याम को जानता है, एक को मतलब श्याम को, वह मैं बोलूँ वह इनमें से या राम को जानता है, राम को जानता है, वह इनमें से राम को जानता है। तो वह इनमें से राम को जानता है, यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है क्या, राम। तो वही इस राम की जगह पे वह इनमें से एक को जानता है, संज्ञा के रूप में प्रयोग क्या किया गया है, एक प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसमें संज्ञा के रूप में प्रयोग क्या किया गया है, एक को प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं। अगर मैं पूछूं कि राम में कौन सी संज्ञा है, तो कोई भी बता देगा, जो 5 में पढ़ता बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या मैं बोलूं कि महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो कोई भी बोल देगा जातिवाचक संज्ञा है। या मैं बोलूं कि तेल में कौन सी संज्ञा है, हर किसी को पता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। या मैं बोलूँ कि आयोग में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। या बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन है उनके हिसाब से इसको सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, चातुर्य, चतुर, मधुर या मीठा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या करना हमने, संज्ञा शब्द को पहचानना है, चातुर्य, चतुर, मधुर या मीठा। तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा है, चातुर्य संज्ञा शब्द है। ठीक है। चातुर्य संज्ञा शब्द है। ठीक है। क्योंकि हमें पता है चतुर क्या है, एक विशेषण है। आगे विशेषण वाले टॉपिक को लेकर आऊँगा, वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। कहते हैं कि वह चतुर आदमी है। मधुर क्या है, विशेषण है। मधुर क्या है, विशेषण है। या मीठा है, मीठा क्या है, विशेषण है। मीठा क्या है, विशेषण। और इस मीठा से अगर हम इस मीठा विशेषण से जो संज्ञा बनेगी वो कौन सी संज्ञा बनेगी, मीठास। ठीक है। क्या बनेगी, मीठास, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जो मधुर है, मधुर से कौन सी संज्ञा बनेगी, मधुरता बनेगी। और अगर चतुर से बनेगी तो कौन सी बनेगी, चतुराई। ठीक है। चतुराई क्या बनेगी, संज्ञा बनेगी। इसलिए विशेषण से संज्ञा में और संज्ञा से विशेषण में कन्वर्ट करना सीख लो। अगला क्वेश्चन, वह यौवन में परिश्रम करता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, यौवन में। ठीक है। यानी तो वो पूछ रहा है रेखांकित शब्द यानी यौवन में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों याद रखना, जो रेखांकित शब्द है यौवन, ठीक है, तो यौवन में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। एक भाव आ रहा है, युवा है या बुढ़ापा है, या अगर यहीं पे होता है वह बुढ़ापे में परिश्रम करता है, तो बुढ़ापा क्या हो गया था, भाववाचक संज्ञा हो गई थी। ठीक है। और हमें पता है कि जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, कि कोई भी जिसमें क्या होता है, भाव, गुण, दशा आदि का क्या होता है, आदि का क्या होता है पता चलता है, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे भाववाचक संज्ञा यौवन के अलावा मीठास है, कालिमा, क्रोध, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से किया जाता है। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से किस संज्ञा का निर्माण होता है, तो याद रखना भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, हरा, पतला, सभा या गहरा। तो हमें पता है इनमें से जो संज्ञा शब्द है वो कौन सी है, सभा संज्ञा शब्द है। हरा यहीं पे देख लो। ठीक है। जो हरा है वो क्या है, एक विशेषण है। पतला क्या है, विशेषण है। गहरा क्या है, विशेषण शब्द है। जबकि सभा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और अगर प्रॉपर संज्ञा के टाइप में पूछे कि किस प्रकार की संज्ञा है, तो हमें पता है समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। इनमें से कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर मैं समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल आपको बताऊं तो सेना क्या है, एक समूह का मतलब है जहाँ पे क्या होता है कि एक समूह होने का बोध होता है हमको। ठीक है। यानी टीम वर्क, जहाँ पे क्या होता है इकट्ठा समूह का पता चलता है, तो वहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई। पुलिस किसी एक आदमी से मिलकर बनती है, नहीं, पूरी बटालियन रहती है। या परिवार है, परिवार क्या है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे रहते हैं। ठीक है। या समिति है, समिति क्या होती है, हर समिति का मतलब होता है जिसमें कुछ लोगों की एक मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं। या वर्ग है। ठीक है। या कर्मचारी है, ये सारे क्या हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है? राम हमें पता है व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, और गंगा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जब हम यहाँ पे देखें कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। प्रॉपर एक पुस्तक का नाम है। मीठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक है। लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक है। आम क्या है? जातिवाचक है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक हो गए। ममता क्या है? भाववाचक हो गई। वकील, ठीक है, ममता व्यक्तिवाचक हो गई। और अगर वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वकील क्या है? एक जाति को प्रदर्शित करता है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यानी इन तीनों में सिर्फ रामचरितमानस और गंगा ही ऐसा है जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस तीनों में, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जो संज्ञा शब्द कावेरी है उसका भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या निजवाचक, ठीक है। तो याद रखना, ये निजवाचक तो खैर है ही नहीं संज्ञा का भेद। अब बचे 3 ऑप्शन। संज्ञा शब्द जो कावेरी का भेद है, कावेरी क्या है? एक पर्टिकुलर नदी का नाम पता चल रहा है, और हमें पता है कि जहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बारे में जिक्र होता है, वो क्या कहलाता है? वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कावेरी का बोध हो रहा है, यानी कावेरी नदी, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के अलावा अगर यहाँ पे गंगा होता, वो भी क्या होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। या रामायण होता, रामायण, वो भी क्या होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। या गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, कृष्ण, ठीक है, शशि, मोहन, और अपना अपना नाम इनका बोल दो, वो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, मीठी, मीठास या मीठा, ठीक है। तो इनमें से क्या है? जो मीठास है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इनमें से मीठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से क्या, जिस शब्द से क्या होता है? किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दिशा, भाव या विशेषता का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिससे क्या होता है? किसी व्यक्ति के क्या होती है? स्थिति, दशा, गुण, भाव या विशेषता का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और यहाँ पे क्या है? मीठास, ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मिठाई की बात करूं अगर मैं, जाति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। मीठी है विशेषण को, मीठा है विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे मधुरता, मधुरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, किसी भाव का बोध हो रहा है, किसी गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या है? सुंदरता। या लंबाई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। या चौड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। या तीव्रता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। या अमीरी, भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिसलन है। जो फिसलन है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों, अगर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, इससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो जो फिसलन है, फिसलन किस प्रकार की? अभी मैंने बताया है, जिससे क्या होता है? किसी व्यक्ति वो जिससे क्या होता है? किसी का भाव, गुण, दशा आदि का पता चलता है, वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और यहाँ पे भाववाचक फिसलन क्या है? एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। और इससे पहले भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था? जैसे क्रोध, ठीक है, मिठास, यौवन, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से किस संज्ञा का निर्माण होता है? किससे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से किस संज्ञा का निर्माण होता है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक?
तो अभी मैंने इससे ऊपर बताया था कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से क्या होता है, आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। और भाववाचक संज्ञा की एक परिभाषा मैंने बता दी, जिससे क्या होता है किसी के भाव, गुण, दशा आदि का पता चलता है, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कीजिए। निम्न में से क्या है, किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट डॉट है, आँखों में है, बालों में है, हंसी में है या मुखमंडल में है। ठीक है, तो इसमें से भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करना है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जो यह है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है, हमें पता है। अगर आँख बोले तो क्या हो गई, क्या हो गई, जो यहाँ पे जो क्या है, आँख है, क्या हो गई, इसकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। बाल क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गई। मुख क्या हो गए, जातिवाचक। और यहाँ पे हंसी क्या है, इसकी भाववाचक संज्ञा है। एक भाव आ रहा है कि हंस रहा है या हंसी है, तो यानी उसका सारे सौंदर्य उसकी क्या है, हंसी में है। अब तुम अपने दिमाग में किसी की भी हंसी देख लो, उसका सारा सौंदर्य क्या है, उसकी हंसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा होगी। जो मना है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है, मनाही, मानस, मनसा या मन। तो जो मना है, मना की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, मनाही। क्या होगी, मनाही भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। यानी बुढ़ापा रेखांकित शब्द है। बुढ़ापा एक प्रकार, इस रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा एक प्रकार का क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार का क्या है, अभिशाप है। तो इसमें जो बुढ़ापा हो गए, बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा हो गए, भाववाचक। मैंने अभी आपको बताया था भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा हो गए, यौवन हो गए, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी प्रकार के भाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा, ये तो याद रखना, इसने पहले बोल दिया। जो वैधव्य है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो कि विशेषण से बना है। यानी जो वैधव्य शब्द है किस विशेषण से बना है। अब तक क्या पूछ रहा था, इस विशेषण से कौन सी संज्ञा बनेगी, लेकिन अब उसने संज्ञा खुद दे दी, वैधव्य। इसमें से किस विशेषण से बना है, वैध से, वैधानिक से, विधवा से या विवाह से। तो दोस्तों याद रखना, जो वैधव्य शब्द है, वैधव्य शब्द किससे बना है, विधवा शब्द, विधवा से बना है। क्या कौन सा शब्द, वैधव्य बना है। ठीक है, वैधव्य एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो कि विशेषण किससे बना है, विधवा से बना है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन भारत में जितने भी अलग अलग स्टेटों के अलग अलग एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। जो सूर है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो शौर्य, सुरपन, शौर्यता या सूरवीरता। तो दो याद रखना, जो सूर की भाववाचक संज्ञा है वो सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, शौर्य। ठीक है, क्या है, शौर्य। शौर्य क्या है, उसकी भाववाचक संज्ञा है। और अगर मैं अन्य भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल या निपुण। तो याद रखना, इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। अब तो इतना समझ गए होंगे, जिससे क्या आ रहा है, किसी के भाव का पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जबकि सुंदर देखें विशेषण है, कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या हो गए, सुंदर हो गए। ठीक है, और जो सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है, सुंदरता बोलो या सौंदर्य बोलो, दोनों के दोनों क्या हैं, सुंदर शब्द की विशेषण की भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, देखो शब्द है जो मैंने ऊपर कहा था, तो मैं सुर से बना शौर्य, या अगर बोलूँ पुरुष शब्द का अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है, पुरुषत्व। ठीक है, या वीर का बनाना है, वीर शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, वीरत्व या वीरता। निकट की
निकट की निकटता, इस प्रकार से भावात्मक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो निम्नलिखित शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है वो कौन सी है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो निम्नलिखित शब्द में से जो द्रव्यवाचक शब्द है, द्रव्यवाचक शब्द हमें पता है कौन सा है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है। किस वाली वस्तु का? नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, और इसमें उदाहरण क्या बोला? दूध। अगर अन्य उदाहरण देखें, लोहा, नापते तोलते हम इसको? बिल्कुल सर नापते तोलते हैं। सोना नापते तोलते हैं? बिल्कुल नापते तोलते हैं। चांदी नापते तोलते हैं? नापते तोलते हैं साहब। पानी, तेल, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? दूध बोलो, तेल बोलो, पानी बोलो, लोहा बोलो, सोना बोलो, चांदी बोलो, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिन शब्दों से क्या होता है, जिन वस्तुओं को क्या होता है नापा तोला जाता है, वो किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? जो नेपोलियन शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त था वो क्या था? भारत का नेपोलियन था। इसमें से जो नेपोलियन शब्द है वो किस वाचक है? किसका है? जल्दी से कमेंट करो, नेपोलियन किसका है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक जाति का बोध हो रहा है। अगर समुद्रगुप्त की बात करूँ मैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो नेपोलियन हो गए, नेपोलियन क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यानी जो देखो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसने समुद्रगुप्त का नाम का त्याग किया और किस नाम को ग्रहण किया? नेपोलियन को ग्रहण किया। तो इस प्रकार की जहाँ पे संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। या अगर मैं यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताऊँ आपको कि महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। आज के समय में कृष्ण थे। आज के समय में कृष्ण थे। तो देखो आज के समय में कृष्ण थे, लेकिन कौन थे? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का शब्द का त्याग कर दिया और किसको अपना लिया? आज के समय के कृष्ण थे। तो इसमें कौन सा हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, यानी जहाँ पे कोई अपने रूप का त्याग करता है और दूसरे के ग्रहण करता है वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। या मैं अगर अभी बोलूँ कि आप अपने अपने नाम, जो भी आपका नाम है, आप वर्तमान समय के गांधी हो, तो ठीक है, आपने अपना नाम को त्याग किया और वर्तमान समय में क्या हो? गांधी से जुड़ गए, तो यानी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कामायनी, आम, रसीला या वकील? तो इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? वकील जातिवाचक संज्ञा है। जो कामायनी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो कामायनी की बात करूं मैं, कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक हो गई। आम क्या हो गई? आम, अच्छा संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो रसीला, और इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई? वकील एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, या इसके अलावा मैं वकील के अलावा बोलूं तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भैंस जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। वाक्य में चंद्रगुप्त किस संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में क्या है कि कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इस शब्द में, ठीक है, जो चंद्रगुप्त शब्द है किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? जातिवाचक का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जहाँ पे कोई क्या करे कि अपने नाम का त्याग करे। दिए गए वाक्य में क्या है? जो चंद्रगुप्त है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, कि इतिहास में क्या मिलते हैं? कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त क्या होगा? एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वाक्य में जो चंद्रगुप्त हैं वो क्या हैं? इतिहास में कई या अनेक मान सकते हैं। अनेक क्या हैं? चंद्रगुप्त हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, होली, हिमालय या पूर्व। ठीक है, तो इनमें से जो क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से क्या क्या होगी? जो कौवा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि होली स्पेशल, हिमालय पूर्व दिशा स्पेशल है, लेकिन कौवा क्या है? एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जाति का बोध हो रहा है, तो इसे क्या, इसमें से जो कौवा होगा वो क्या नहीं होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, या जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, इसमें सबको पता है गंगा, राम, इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, ये सारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम जातिवाचक की बात करें तो गाय, नदी, पेड़, कौवा, ये सारे क्या हो गए? जातिवाचक के अंतर्गत आ गए। अगला क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया इनमें से गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यानी पशु में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो इनमें से कौन सी, अभी मैंने बोला पशु में कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और ऐसे शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वहाँ पे क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोबाइल क्या है? एक जातिवाचक है। गांव क्या है? जातिवाचक है। स्कूल क्या है? जातिवाचक है। आदमी क्या है? जातिवाचक है। जानवर क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, पर्वत क्या है? जातिवाचक है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जो राज्यपाल है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जो राज्यपाल है वो क्या है? एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी वो किसी को नहीं बता रहा है। या अगर मैं बोलूँ गुरमीत सिंह राज्यपाल, तो प्रॉपर गुरमीत सिंह राज्यपाल, इसमें गुरमीत सिंह क्या होगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। लेकिन खाली मैं बोलूँ राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या बोलूँ? जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, या भाई, बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर, मुख्यमंत्री, ये सारे क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, रेखांकित शब्द है, यानी गरीबों शब्द, गरीबों की सहायता करो, इसमें से रेखांकित शब्द कौन सा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? यहाँ पे थोड़ा सा फंसने वाली बात है कि जो क्या है? गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है? ठीक है, जो गरीब है, इसमें यहाँ पे लिखा है गरीब शब्द है, तो जो गरीब शब्द है वो गरीब शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का। कि जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर गरीब के साथ यहाँ पे अमीर पूछेगा, वो भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अमीर शब्द भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, या व्यापारी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। या छात्र या अधिकारी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? यहाँ पे गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सभा भी है, कक्षा भी है, ठीक है, भीड़ भी है, कौन सी नहीं है? दौड़ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, या जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, ये क्या साथ तीनों क्या है? समूहवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, और जबकि जो दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यह क्या है? जो दौड़ आएगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा शब्द निम्नलिखित में से
किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जो कक्षा शब्द है निम्नलिखित में से किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? अभी बताया मैंने आपको किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक के अंतर्गत। टीम हो गया, परिवार हो गए, सेना हो गई, सरकार हो गई, जनता हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें जो क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी हैं, ठहरने की है, व्यवस्था है, या कीजिए है, ठीक है। तो ठहरने की व्यवस्था कीजिए, वाक्य में जो ठहरने हैं वो क्रियार्थक संज्ञा है। किसके? मंत्री जी के क्या करनी है? ठहरने की। तो कहाँ पे ठहरने? ठहरने शब्द क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा है, और क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती हो, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जो क्या करती है? किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती है। तो क्या करना है? मंत्री जी के ठहरने की। किसकी? ठहरने की। तो यहाँ पे ठहरने क्या हो गए? क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा है वो सदैव किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एकवचन पुल्लिंग, या एकवचन स्त्रीलिंग? तो जो क्रियार्थक संज्ञा है सदा किस रूप में रहती है? तो याद रखना वो एकवचन पुल्लिंग के रूप में कहाँ पे है? एकवचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। कौन सी? क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें संज्ञा पदबंध है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है? और याद रखना यहाँ पे पहले जो संज्ञा पदबंध होता है कि जो वाक्य में क्या करता है, संज्ञा का काम करने वाला जो पद होता है या संज्ञा का काम करने वाला जो पद होता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन या घर के आंगन में लगे पेड़, तो इनमें से जो संज्ञा पदबंध होगा, इनमें से जो संज्ञा पदबंध होगा वो क्या होगा? घर के आंगन में लगे पेड़। क्योंकि देखो सूख गए, क्या सूखे? घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ घर के, तो आंगन में लगे पेड़ सूख गए, ये तो पदबंध नहीं हुआ। जो सूख गए, पूरे संज्ञा का बोध कौन करा रहा है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूखे हैं, लेकिन कौन सूखे हैं? घर के आंगन में लगे पेड़ सूखे हैं। तो इसलिए जो संज्ञा पदबंध होगा वो क्या होगा? घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।